learners, in this video we are going to solve some numericals related to our pH scale. पिछले वीडियोस में मैंने आपको pH के बारे में लगभग सारी चीज़ें बता दी थी और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. जनरली pH स्केल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना. इसलिए मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि हर प्रकार की जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं pH के क्वेश्चंस आने की क्लास 10th के लेवल का, उतना मैं कवर करने की कोशिश करूंगी. ओके, सो सबसे पहले हम सबसे इजी से लेके चलेंगे, फिर टफ तक जाएंगे. पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पीएच ऑफ 10⁻⁻2 मोलर HCl. इसमें क्या करना है हमको, HCl का ये कॉन्सेंट्रेशन बता दिया है. किसी एक सॉल्यूशन में जो HCl है उसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 मोल है. अब आपको बताना है कि इसका पीएच कितना होगा, ठीक है ना, इसका पीएच कितना होगा. तो उसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, HCl होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड. जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है. HCl गिव्स H+ आयन और क्लोरीन माइनस. तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं. ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. 10⁻⁻2 ये पहले सा कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमारा दिया था. अब जब ये डिसोसिएशन की प्रोसेस होगी, जब ये अपने आयंस में टूटेगा तो क्या होगा, ये पूरा टूट जाएगा. तो 10⁻⁻2 मोल क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन का. ओके, तो अब हमको किससे मतलब है, हमको मेन हाइड्रोजन आयन से मतलब है. जब HCl पूरी तरह से ब्रेक होगा तो 10⁻⁻2 H+ आयन भी बनेगा और Cl- भी बनेगा. लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ H+ की कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है, क्योंकि फॉर्मूला में हमें सिर्फ और सिर्फ H+ का ही कॉन्सेंट्रेशन फिट करना है. तो फॉर्मूला क्या था, pH इज इक्वल टू -log बेस 10⁻⁻2. ठीक है ना. यहाँ पे हम क्या फिट करते थे, H+ लिखते थे. H+ की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को डाल दिया. अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे. ये वाला हम क्या बोलते थे, मतलब लॉग जो है मैथ्स का आपका एक पार्ट है, आप सॉल्व कर चुके होंगे. सिंपल सा है, ये सामने आ जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, ये माइनस इधर ही रहेगा और ये माइनस सामने आ जाएगा. ठीक, ये log 10 और यहाँ से 10 बचेगा. इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 लिखते नहीं है, सिंपल 2 हमने लिखा, यहाँ पे 1 बचा. 2 1 2. तो pH कितना आया इसका, 2. ठीक है ना. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था. किसी भी अगर 10⁻⁻2 मोलर है HCl का तो उसकी pH वैल्यू 2 जाएगी. हमने पहले ही आपको हिंट दे दिया था कि अगर कोई भी 10 की पावर अगर कोई भी नंबर माइनस की वैल्यू में आता है वो उसका pH बन जाता है. ठीक है ना. तो ये बहुत ज़्यादा इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था. इससे रिलेटेड कई भी क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे मैं बोल दूँ कभी कभी 10⁻⁻4 मोलर H2SO4 HNO3 निकालो. ओके, लाइक दैट किसी का भी निकाल सकते हो आप. अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. ये तो बहुत ईजी था, ठीक है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने एक एसिड रखा गया है जिसका नाम है HNO3 नाइट्रिक एसिड और उसका कॉन्सेंट्रेशन बता दिया गया है किसी भी सॉल्यूशन में 2 × 10⁻³ मोलर. अब इसका आपको pH वैल्यू फाइंड करना है. तो वही सिंपल क्या कि HNO3 भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. फिलहाल हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड की ही बात करेंगे, उसके बाद हम वीक एसिड में भी जाएंगे. ओके, एंड HNO3 जब डिसोसिएट होता है तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है और वो अपने आयंस में टूट जाता है, जो कि बनता है ये. ओके, अब हमको ये पता है कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में जब HNO3 अपने मॉलिक्यूल्स में ब्रेक नहीं हुआ था तब वो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 10⁻⁻3, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया है. अब जब डिसोसिएशन की प्रोसेस होगी तो उतना ही H+ आयन टूटेगा. ओके, और उतना ही HNO3 टूटेगा. लेकिन हमको किससे मतलब है, हमें सिर्फ H+ की वैल्यू से मतलब है. सेम फॉर्मूला में पुट कर दो, pH इज इक्वल टू -log बेस 10 और 2 × 10⁻⁻3. ओके, अब देखो सेम वही फॉर्मूला पुट करो. अच्छा, होता क्या है, log बेस 10 और अगर a × b होता है तो हम क्या करते हैं, log 10a + log 10b, ऐसा कर लेते हैं. सेम यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस को बाहर ही रहने दो, log ये बेस 10 तो सेम रहेगा, ये 2 इधर हो जाएगा. ठीक, प्लस log 10 फिर से और क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3. ठीक है ना. इतना है, ये फॉर्मूला को हमने सिंपल यहाँ पुट कर दिया, इस तरह से आया. अब देखो कि इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे. ये जो log 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मैं आप यहाँ पे बगल में लिख देती हूँ. इसको मैंने इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये अपन की गिवन वैल्यू होती है. इसकी वैल्यू होती है 0.30. ठीक है ना. तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये माइनस है. ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0.30. ओके, प्लस log 10 सिंपल, ये पावर चढ़ा सामने आ जाएगा, 3 -3 होगा क्योंकि 3 अपना लेके आएगा माइनस वाला. log 10 और ये 10
इतने की वैल्यू हमने क्या बताई थी, 1 हो जाती है। यहाँ पे भी हमने 1 लिया था, log 10, 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ पे 1 हो गई, कुछ नहीं बचा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -0.30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब देखो जब ये निकलेगा तो 0.30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इन दोनों का माइनस करो, कितनी वैल्यू आएगी, 2.70 pH। ओके, तो ये क्या वैल्यू आ गई, HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन अगर 2 × 10⁻³ होता है तो उसका pH हो जाता है 2.70 pH। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ तो आप इस वीडियो को फिर से देखो, ज़्यादा टफ मैथमेटिक्स अभी नहीं है, ये अभी हम बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। टफ आगे चल के होगा, फिलहाल आप ये बेस समझिए, ठीक है ना। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड क्वेश्चन इज 10⁻⁻4 मोलर H2SO4। अब आपके सामने H2SO4 का एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें 10⁻⁻4 कॉन्सेंट्रेशन है H2SO4 का। अब आपके सामने मैंने 4 ऑप्शन रखे, अब आपको बताना है कि कौन सा pH होगा। तो जल्दबाजी में आप क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली कि मैम आपने बताया था कि 10⁻⁻4 अगर होता है तो जो माइनस के बाद जो नंबर है वो आपका pH हो जाता है, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, ठीक है ना। कई बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर लेते हैं इसी चीज़ के, लेकिन इसमें आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। ये कैसे होता है, लॉजिक समझते हैं। देखिए होता क्या है, H2SO4 जब डिसोसिएट होता है, ठीक है ना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, एक भी मॉलिक्यूल नहीं छूटेगा, सारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये अपने 2H+ आयन रिलीज करेगा और SO4 2- बनेगा। तो क्या हो रहा है, जब H2SO4 एक मॉलिक्यूल H2SO4 का जब डिसोसिएट हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। जब H2SO4 का एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है तो इकट्ठा 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। HCl के केस में क्या बनता था, HCl के पास कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है। तो जब एक मॉलिक्यूल HCl डिसोसिएट होता था तो सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन निकलता था, और सेम HNO3 के साथ भी था। HNO3 में भी सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन है, इसलिए जब वो डिसोसिएट होता था, एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता था तो एक ही हाइड्रोजन निकलता था। लेकिन H2SO4 के केस में क्या है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और जब ये कंप्लीट डिसोसिएशन करता है तब इसके एक बार में 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। इतना समझ में आया। अब देखो मैंने क्या बोला, H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻4। ये रिएक्शन के पहले का है, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तब H2SO4 तुरंत पूरी तरीके से वो टूट जाता है, ठीक है ना। तो गया इसके पास आधा, इसके पास गया आधा, ठीक है ना। हमको लेकिन किससे मतलब है, इससे मतलब है। अभी लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये सिंगल H+ की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास 2H+ हो तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 3 होता तो 3 मल्टीप्लाई हो जाता। ओके, तो ये हो गया। अब हमको क्या, वही फॉर्मूला में पुट कर दो, = log -log बेस 10 × 10⁻⁻4। ये क्या है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया, हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एक बार में 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने पर। अब सिंपल वही वाला फॉर्मूला पुट कर दो, माइनस बाहर log बेस 10 2 + log बेस 10 10⁻⁻4, ये ठीक, ये माइनस यहीं रहेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या होती है इसकी वैल्यू 0.30 प्लस log बेस 10, ये वाला पावर वाला इधर आ जाएगा, -4 log बेस 10 × 10। ओके, अब सेम है, -0.30 प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हमने कर दिया माइनस, इसकी वैल्यू फिर 1 हो गई, कोई मतलब नहीं है। -0.30 माइनस माइनस प्लस 4, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 3.70। तो इसका pH कितना आया 3.70। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ये समझना है कि H2SO4 कोई भी अगर एसिड दिया तो उसमें कितने हाइड्रोजन आयन एक मॉलिक्यूल से रिलीज हो रहे हैं। जैसे एक और एसिड के सामने आपका नाम लेती हूँ मैं, H3PO4, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये रिलीज होगा, जब ये डिसोसिएशन शो करेगा तो एक बार में कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे, देख के पता चल रहा है 3 के 3 हाइड्रोजन आयन एक साथ रिलीज होंगे, ठीक है ना। समझ में आया, 3 के 3 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, सॉरी नॉट 3, नॉट 4, it's 3। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें सेम कॉन्सेंट्रेशन दिया 10⁻⁻4, हम क्या करेंगे 10⁻⁻4 करेंगे, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन आयन 3 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। अब हमको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन H3PO4 का। मैंने यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया था, फिर से आप इसको सॉल्व करिएगा, इसको खुद से सॉल्व करिएगा, खुद से आंसर निकालिएगा और ट्राई करने की कोशिश करिएगा कि इन आपके सामने मैं 4 ऑप्शन दे देती हूँ, आप बताइएगा इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक मान लीजिए मैंने आपको वैल्यू दे दी 2, एक मैंने आपको वैल्यू दे दी 1.8,
एक वैल्यू दे दी मैंने 1.5 और एक वैल्यू दे दी मैंने 3.1। ओके, तो अब आपको इसको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको खुद से इसी तरीके से सॉल्व करना है, बट ये फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, 3 का मल्टीप्लाई करना है। और एक और हिंट दे देती हूँ, अगर आपको log 3 की वैल्यू log बेस 10 और 3 की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप उस जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 0.47। हम यहाँ पे क्या पुट करते थे, जब log बेस 10 और 2 की पावर हमें चाहिए थी तो 0.30 बोलते थे, लेकिन log बेस 10 यहाँ पे 3 हो तो क्या क्या वैल्यू डालेंगे हम, तो इसकी वैल्यू होगी 0.47, ठीक है ना। तो ये आपके एक हिंट की तरह, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, सो अब आया 5th क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे 1.0 इंटू 10⁻⁻5 ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इतना आपको मोलर सॉल्यूशन दे दिया गया है, अब आपको बताना है कि इसका पीएच क्या होगा, ठीक। तो हमारे पास बहुत आसान तरीका, फिर वही नॉर्मल सा फॉर्मूला पुट करो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 और ये हाइड्रोजन आयन का ही कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, वही आपको कंसीडर करना है। ये हो गया, फिर वही सेम जो हम अब तक करते आ रहे हैं, log बेस 10 1.0 प्लस log बेस 10⁻⁻9। ओके, ये तो समझ में आया। अब आगे बढ़े, माइनस log 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है, log 10 और 1 रहता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -9 सामने आ जाएगा, -9 log बेस 10 और 10, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो 1 को भी हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा आपका, ये 0 बचेगा, तो 0 से हमें मतलब नहीं है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस बाहर था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 9, ठीक है ना। तो इसका पीएच कितना निकला, 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी, बस आप बेस समझ लीजिए कि आपको लॉग कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करने वाले हैं फाइनली अपने स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस अननोन हमारे कौन सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब इसका देखते हैं, आपको सॉल्यूशन में दे दिया गया है कि इतना मोलर है, इसका इतना कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया, आपको उसका पीएच निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तब भी वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा, ठीक है ना, मतलब एक भी आयन जो है वो ऐसा ना नहीं होगा कि जो ब्रेक ना हो, ठीक है ना। तो अगर 0.01 इनिशियल इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, तो जब वो ब्रेक होगा तो उतना कॉन्सेंट्रेशन इसके पास भी जाएगा और उतना ही कॉन्सेंट्रेशन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है OH आयन से मतलब है, ठीक है ना। OH आयन से मतलब क्यों है, क्योंकि हमें एक्चुअली मतलब किससे है, H+ से, लेकिन फिलहाल हमको OH को कंसिडर करना है। क्यों, ऐसा क्यों, ठीक। हमने क्या बताया था आपको, हमने ये बताया था कि जो वाटर रहता है, ठीक है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वो कितना होता है, H+ आयन को मल्टीप्लाई करो OH- से, तो आपका क्या आना चाहिए, 10⁻⁻14, यही आना चाहिए। ये मैंने आपको पहले अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था पीएच वाले में, ठीक है ना। अब बताओ, हमारे पास OH की वैल्यू है, बस ये वैल्यू, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, हमको इसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पे और हमारे पास ये वैल्यू भी है, ठीक है ना। तो अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, H+ यहीं रह जाएगा और ये इसके बेस में चला जाएगा, ये, ठीक है ना, OH आयन। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, इसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.01। अगर 0.01 को हमको इसके फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 10⁻⁻14, ठीक है ना, और 10⁻⁻, ये क्या हो जाएगा, -2, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करना सीखोगे कि पावर में कैसे चेंज करते हैं। पॉइंट के बाद 2 वर्ड लगे इसलिए दो नंबर है इसलिए -2 लग गया। अब इसको इससे काटोगे कितना बचेगा, बचेगा 10⁻⁻12, इतना ही बचेगा। तो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻12। अब पुट कर लो वैल्यू सिंपल लॉग में, लॉग वही सेम लॉग -log बेस 10 इज इक्वल, सॉरी, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये किसकी है, पीएच निकालने का तरीका है, ठीक है ना। तो नॉर्मल पुट कर लो, -log बेस 10 10⁻⁻12। वैसे तो आप लोग अंदाज़ा लगा लिया होगा क्या होगा, ये आ जाएगा बाहर, -12 आ जाएगा बाहर, ऑलरेडी बाहर एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये log बेस 10 और ये वाला 10 जो छूट गया था इसकी वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, तो बचा क्या हमारा बेचारा 12। तो एक NaOH की पीएच इस कॉन्सेंट्रेशन में कितनी होगी, पीएच होगी 12। तो इतना समझ में आया। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मैं अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन दे दूंगी पीएच से रिलेटेड तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।